वेलकम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे रिवेटेड जॉइंट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है लैप जॉइंट की। तो जो क्वेश्चन है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है 24 mm, यानी रिवेट का डायमीटर दिया हुआ है और ये राउंड हेड रिवेट है जो ऊपर से राउंड शेप में होता है और हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है ऑटोकैड में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में 24 mm का डायमीटर दिया हुआ है, तो उससे हम प्लेट की थिकनेस निकालेंगे। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो हमारा डायमीटर है वो रिवेट के डायमीटर को शो करता है, वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हम प्लेट की थिकनेस निकालेंगे, क्योंकि प्लेट की थिकनेस हमें नहीं दी हुई है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है D = 6√T। इसमें हम वैल्यू रखने के बाद T की वैल्यू निकालेंगे और T हमारा 16 आ जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो हेड होता है रिवेट का R, उसकी वैल्यू होती है 0.7D। तो यहाँ हमने फॉर्मूले में उसको रखकर उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पर हमारी जो रिवेट का हेड है इसकी रेडियस आई है 16.8। तो चलिए अब ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेयर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट लेयर। देन यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में, और ये लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये मैं 1.5D ड्रॉ कर रहा हूँ। 1.5D। तो 1.5D की वैल्यू हमें निकालनी होगी। 1.5 इंटू डी है हमारा 24, तो ये हमारी 36 निकल कर आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ मैं लिखूँगा 36 और एंटर कर देंगे। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद आप रेडियस वाले सेंटर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करोगे। तो जो हमारी रेडियस आई थी हेड की, वो रेडियस है हमारी 16.8। तो ये मैंने रेडियस का यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और TRIM ट्रिम टाइप करने के बाद 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ से या सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5D है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, वो भी मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरीके से इस लाइन को आप थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमें प्लेट की थिकनेस, यानी ये हमारी प्लेट का ऊपर वाला फेस है। अब इसके नीचे हमें दूसरी प्लेट ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसी के नीचे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और जो हमारी प्लेट की थिकनेस निकल कर आई है वो है 16। तो यहाँ 16 की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको इसके सामने तक यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। देन यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारी अपर प्लेट बन गई है। इसके बाद ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर ये सेंटर है इस सर्किल का। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे 12 की। वो इसलिए क्योंकि जो रिवेट का डायमीटर है वो 24 है। और उसके बाद इस लाइन को हम नीचे तक ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ करेंगे। बाद में उसको जो एक्स्ट्रा लाइन आएगी उसको ट्रिम कर देंगे। देन अगेन वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। इस डायरेक्शन में हम 12 की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे की साइड यहाँ तक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप ये लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑफसेट पर क्लिक करेंगे, और ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिस्टेंस फीड करेंगे जो कि है 16, क्योंकि जो दूसरी जो प्लेट है उसकी भी थिकनेस हमारी 16 होगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इस लाइन को क्लिक कर देंगे। ये हमारी ड्रॉ हो गई है दूसरी लाइन। इसके बाद हम ट्रिम करेंगे 2 बार एंटर, और ये एक्स्ट्रा लाइन है और ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इस लाइन को थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ आगे तक। ये हमने एक्सटेंड कर दी है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर रिवेट बनेगा, अगेन चलो पहले रिवेट बना लेते हैं हम। देन यहाँ से आप 12 की लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से मैंने 12 की लाइन ड्रॉ की। आफ्टर दैट आई क्लिक ऑन सर्किल। अभी हमें एंड पॉइंट दिखा देगा, क्योंकि 12 की लाइन हमने यहाँ ओवरलैपिंग लाइन ड्रॉ की है। तो जो यहाँ पर रेडियस है वो है 16.8। आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप TRIM। 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हेड हैं इनको आप हटा देंगे।
एस्केप क्लिक करेंगे और इस लाइन पर भी क्लिक करने के बाद डिलीट कर देंगे। तो ये डन हो गया है। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये मिलाने के बाद ये ऊपर वाली प्लेट को शो कर रहा है और ये नीचे वाली प्लेट को शो कर रहा है, बट ये जो हमारा हेड है, जो नीचे वाली प्लेट है, इस हेड से 1.5D की डिस्टेंस पर एंड होती है। तो यहाँ पर मैं एक और ओवरलैपिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो 1.5D हमारा 36 बैठता है। तो इसको मैंने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ मिला दिया और TRIM 2 बार एंटर, इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। तो ये कुछ हमारा रिवेटेड जॉइंट बन गया है। बट यहाँ पर हमें जो एजिस हैं वो स्ट्रेट नहीं होती हैं बल्कि इंक्लाइंड रहती हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लाइन बना लेते हैं और वो जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो चलिए हम जो लाइन है जिगजैग लाइन, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर LAYER लेयर टाइप करना है, एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और इसका नेम चेंज कर लेंगे जिगजैग, और यहाँ से कलर इसका वाइट ही रहेगा। कंटिन्यूस जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लोड पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपको ये जिगजैग लाइन दिख जाएगी। आप इस पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो लाइन यहाँ पर आ जाएगी। बट आपको एक बार और इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि अभी सिर्फ ये लोड हुई है, सिलेक्ट नहीं हुई है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब ओके करेंगे तो यहाँ पर जिगजैग के सामने ये लाइन सेट हो गई है। इसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। देन यहाँ से अब आप लेयर चेंज करेंगे जिगजैग और यहाँ पर वो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो आप एक बार लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इससे थोड़ा सा इस डिस्टेंस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जिगजैग लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कॉर्नर निकल रहा है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम टाइप करने के बाद 2 बार एंटर करेंगे, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम नहीं होगा, आपको यहाँ से एस्केप करने के बाद इसे डिलीट करना होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर बन गया है। इसी तरीके से आप वापस से यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे की डायरेक्शन में यहाँ कहीं क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद ये हटा देंगे। ये हम बाद में ट्रिम कर लेंगे, उससे पहले हम ये जो जिगजैग लाइन है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। इसी तरीके से वापस से एक यहाँ पर, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लाइन पर, एक यहाँ और एक यहाँ। देन अगेन इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। नाउ TRIM 2 टाइम एंटर। एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, देन ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद एस्केप और इसे क्लिक करने के बाद डिलीट। तो ये देखिएगा तो ये यहाँ पर हमारी प्लेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें हैचिंग लाइन शो करनी है। तो यहाँ पर हैचिंग लाइंस का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको फीड करना है 50 इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ 1 ही रहने देंगे तो लाइन बहुत क्लोज होती है और वो सॉलिड बन जाती है। तो आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। बट नीचे वाली लाइन पर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि देखिए सेम टाइप की जो हैचिंग लाइन है यहाँ भी बन जाएंगी, बट नीचे वाली प्लेट की जो लाइनें हैं वो अपोजिट होती हैं। तो एक बार आप एस्केप क्लिक कर लेंगे क्योंकि ये कमांड पूरी हो गई है। देन अगेन वापस से हैचिंग लाइंस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से एंगल चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे 90 और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए अब इस तरीके से आपकी जो हैचिंग लाइंस है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपको ट्रिम पे टाइप करना है TRIM 2 बार एंटर और उसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे। और अब ये रिवेटेड जॉइंट का जो सेक्शनल व्यू है यानी फ्रंट व्यू और सेक्शनल व्यू ये यहाँ पर शो हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ टॉप व्यू बनाना है, तो उसके लिए नीचे यहाँ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन प्रोजेक्शन लाइन। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाली प्लेट की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा नीचे से यहाँ और इसी तरीके से यहाँ से नीचे यहाँ इसके सामने तक ही ड्रॉ कर लेता है और इसी तरीके से ये ऊपर वाली प्लेट इसके सामने तक ही ले लेते हैं, इसको भी यहाँ और ऊपर से इसके सामने तक यहाँ। इसी तरीके से जो ये वाली प्लेट की लाइन है वो यहाँ से कहीं से आएगी, लाइक हियर। देन
ये यहाँ इसके सामने तक, देन ये यहाँ इसके सामने तक, और ये भी इसके सामने तक। ओके, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ये ऊपर वाली प्लेट। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे और लाइन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये प्लेट यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, और इसको एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से इसको बंद नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें रिविट शो करना है टॉप व्यू में, बट हमें नहीं मालूम कि वो नीचे कितना नीचे तक आएंगे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा नीचे तक छोड़ दे रहे हैं, यहाँ इसके सामने तक। तो ये हमारी ऊपर वाली प्लेट है। इसकी बाकी की एजेस भी आप शो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ आएगी। इसी तरीके से ये वाली एजेस भी इसकी यहाँ से यहाँ कहीं आएगी। तो ये हमारी ऊपर वाली प्लेट को शो कर रहा है। इसके बाद हमें नीचे वाली प्लेट शो करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। देन इस लाइन को आप यहाँ से नीचे इसके सामने तक लेकर आएंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर क्लिक करना है डॉटेड लाइन पर। तो देखो यहाँ पर कोई डॉटेड लाइन नहीं है, तो हमें फिर से यहाँ पर एक लेयर ऐड करनी होगी डॉटेड लाइन के लिए। तो यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ आप टाइप करेंगे LAYER लेयर और एंटर कर देंगे। वापस से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे डॉटेड। इसका कलर आप यहाँ पर वाइट है, बट यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख जाएगी कौन सी लाइन हमने डॉटेड ड्रॉ की है। तो इसको मैं यहाँ पर रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अलग से आपको दिख जाए कि डॉटेड लाइन कौन सी है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर लोड कर लेंगे, और ये है हमारी यहाँ पर डैश डैश लाइन यानी डॉटेड लाइन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, दैन अगेन फिर से क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी ये वाली लाइन है ये डॉटेड ड्रॉ होंगी, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी नीचे वाली प्लेट के एजेस को शो कर रही हैं, बट टॉप से देखने पर ऊपर की साइड ये प्लेट आ जाएगी और नीचे वाली प्लेट की हमें ये एजेस नहीं दिखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये लाइन डॉटेड ड्रॉ होनी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लाइन पर, यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगे डॉटेड। इसके बाद यहाँ से नीचे आप ड्रॉ करोगे इसके सामने तक, यहाँ और यहाँ से, और इसके बाद ये वाली एजेस भी आपकी डॉटेड ही रहेगी यहाँ पर इसके सामने तक। तो ये दो एजेस जो हैं वो आपकी डॉटेड रहेंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर रिविटेड जॉइंट बनाना है, यानी रिविट्स बनाने हैं, शो करने हैं। तो यहाँ हम 3 रिविट्स बनाएंगे, इसीलिए इस वाली लाइन को मैंने हाथ से बंद नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये बंद कर दिया है यहाँ से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा ये और नीचे जाएगा तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जो हमारा पहला रिविट है वो यहाँ से 1.5D की डिस्टेंस पर पहला रिविट आता है। उसके बाद 3D की डिस्टेंस पर दूसरा रिविट है, और अगेन 3D की डिस्टेंस पर तीसरा रिविट आएगा। तो यहाँ से 1.5D की हमें डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन पर क्लिक करूँगा और प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे। देन ये रहा हमारे ऊपर वाले जो रिविट है इसका सेंटर। यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, बट दिस टाइम आपको ये कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये 1.5D है, यानी 36 लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो ये 36 आ जाएगी। तो पहली लाइन ड्रॉ हो गई, तो यहाँ पर हम पहला रिविट बना देंगे। अगेन लाइन को कैंसिल नहीं करना है, आपको फिर से जो दूसरा रिविट है वो 3D की डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पर 3D वाली डिस्टेंस को आपको यहाँ एंटर करना है। तो 3D की जो डिस्टेंस होगी तो ये 72 mm होगी। तो यहाँ 72 लिखने के बाद एंटर कर देंगे। अगेन फिर से नीचे की डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे 72 की ही। तो ये हमारा हो गया है, यहाँ पर तीसरा रिविट आ जाएगा। अगेन फिर से डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे 36 की, वो इसलिए क्योंकि जब तीसरा रिविट आप यहाँ लगा दोगे तो उसके 36 डिस्टेंट यानी 1.5D की डिस्टेंस पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो जो लाइनें मैंने यहाँ तक ड्रॉ करनी है एक्चुअली में वो और नीचे एक्सटेंड होंगी और यहाँ से फिर वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाली लाइन डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे लाइन पर, इनको और नीचे एक्सटेंड कर देंगे इसके सामने तक। ये देखिएगा यहाँ तक, सॉरी ये जो लाइन है ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन को शो करेगी। हो गई है ऑब्जेक्ट लाइन। और इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे इसके सामने तक।
ओके, अब इन लाइंस को हमें नीचे मिलाना है, तो आप चाहे तो इनको 1 बाय 1 करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है लाइन को एक्सटेंड करने का। तो आपको टाइप करना है EXTEND, एक्सटेंड लिखने के बाद 2 बार एंटर करेंगे, आप इन लाइंस पर 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड होती रहेंगी अपने आप। ओके, अब आपको यहाँ पर हेड बनाना है रिविट का। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं सेंटर रेडियस वाले जो सर्किल है इस पर। देन यहाँ से आप धीरे धीरे कर्सर को नीचे लेकर आएंगे, तो ये आपकी 1.5D वाली डिस्टेंस है, यानी 36 की डिस्टेंस, इस वाले फेस एज से नीचे 36 की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप एक सर्किल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा, जो आपने कैलकुलेट भी किया हुआ है पहले से ही, जिसकी रेडियस है 16.8, यानी 16.8 उसकी रेडियस है। आप एंटर कर देंगे तो ये पहला रिविट बन गया है। अगेन एक और आप यहाँ पर सर्किल बनाएंगे, बट दिस टाइम जो लाइन है वो आपकी डॉटेड रहेगी। क्लियर? अगेन सेंटर यही होगा, और ये जो हमारा इसका डायमीटर होगा वो जो इसकी जो अब हमारी रेडियस होगी वो होगी 12। वो इसलिए क्योंकि जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये हेड दिखेगा ऊपर वाला, तो इसका रेडियस तो ये है वाइट वाली लाइन, बट इसके इस हेड के नीचे भी एक सिलेंडर है जो कि इस ये वाला है, ये रिविट वाला, जो रिविट हमारा प्लेट के अंदर गया हुआ है। तो ये जो रेड कलर का सर्किल है ये इसके डायमीटर को शो कर रहा है। तो ये 28 डायमीटर, ये 24 डायमीटर था, तो ये 24 का हमने सर्किल बना दिया है। अब यही सर्किल हमें रिपीट करने हैं वापस से अलग अलग डिस्टेंस पर। तो ये लाइनें हमने पहले से ही स्प्लिट वे में ड्रॉ कर रखी है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ड्रैग करके इस सर्किल को सिलेक्ट कर लेने हैं। दोनों सर्किल सिलेक्ट हो जाएंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी। इसके बाद इसको सेंटर से उठाएंगे और मूव करेंगे, तो ये देखिएगा जैसे ही एंड पॉइंट दिखाएगा तो ये हमारी 3D की डिस्टेंस आ गई है, यानी कि 3 × D। देन अगेन यहाँ क्लिक करने के बाद अगेन मूव करेंगे। देन मूव करते हुए जब जैसे ही आप यहाँ आओगे तो फिर से वो एंड पॉइंट दिखाएगा, अगेन यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फिर से 3D की डिस्टेंस आ गई है। इसके बाद स्किप क्लिक करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमने पहले ही ड्रॉ कर ली थी 36, और फिर ये क्लोज कर दिया था यहाँ से। अगेन आप लाइन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे। एक एज ये वाली लाइन रह गई है, तो यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो ये है हमारा रिवेटेड जॉइंट का टॉप व्यू, और ये है हमारा रिवेटेड जॉइंट का फ्रंट व्यू। ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, तो दोनों का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि किस तरीके से हमें लैप जॉइंट बनाना है ऑटोकैड में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.